श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज फिर हम नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज के सुंदर प्रसंग का नाम है कि साक्षात सभी न्यूज़ जो चैनल हैं उन्होंने भी माना है कि वृंदावन में बिहारी जी का चमत्कार साक्षात, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, अन्य जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं देश के, उन्होंने भी माना है कि वृंदावन में श्री राधा रानी जी का चमत्कार, श्री बिहारी जी का चमत्कार। तो आज यही आपके सामने हम प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम एक ऐसा सुंदर प्रसंग सुनाने वाले हैं जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा, क्योंकि हमारे बिहारी जी साक्षात श्री ठाकुर जी आज भी हमारे इस धरती पर विराजमान हैं। कहते हैं हमारे 3 धाम हैं। कौन कौन से? बोले वृंदावन धाम, श्री साकेत धाम और एवं बैकुंठ धाम, यानी गोलोक धाम, साकेत धाम और बैकुंठ धाम आज भी इस धरती पर उपलब्ध हैं प्रत्यक्ष रूप में। बोले कैसे? बोले गोलोक धाम है हमारा वृंदावन, साकेत धाम है हमारी अयोध्या जी और बैकुंठ धाम है साक्षात बद्रीनाथ धाम। तो जो कि हमारे आज भी ठाकुर जी की कृपा से यहाँ प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हैं, जब चाहे दर्शन कर लिए जाएं। तो ठाकुर जी ने हम पे विशेष कृपा कर रखी है। और एक बात ये कि हमारे श्री गोलोक धाम वृंदावन में साक्षात श्री बांके बिहारी जी का निवास है और सभी न्यूज़ चैनल जैसे कहते हैं, सभी ने माना है। श्री निधि वन, श्री सेवा वन, ये 2 वन ऐसे हैं जहाँ साक्षात श्री ठाकुर जी आज भी आते हैं। और जो भी कहते हैं निधि वन में, सेवा वन में, पूरे दिन भर में इतने बंदर, इतने पशु पक्षी, इतने पशु यानी बंदर वगैरह सब रहते हैं, लेकिन रात के समय वह सब गायब हो जाते हैं। दिन छिपते ही वहाँ एक भी कोई पक्षी, कोई बंदर या कोई भी इस तरीके का इंसान तक उसमें नहीं रह सकता। तो साक्षात हमारा ये ठाकुर जी का आज विशेष प्रसारण है, यानी जिन्होंने भी उस निधि वन में, सेवा वन में यह प्रयास किया है कि ठाकुर जी की नित्य प्रति लीला को देखने का, वह जीवित नहीं रहे हैं, या कहें तो या तो वह गूंगे या फिर बहरे हो गए हैं। एक बार की बात कि एक विदेशी जो कि श्री वृंदावन में निधि वन में यह जानने की उत्सुकता से कि साक्षात ठाकुर जी आते भी हैं या नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस दिन, उस शाम को, जब सब के दर्शन, जो कि सुबह प्रातःकालीन भोर से ही दर्शन शुरू हो जाते हैं वहाँ के, लेकिन दिन छिपते छिपते जब सब पशु, सब पक्षी जाने लगे, तब उस विदेशी नागरिक ने वहाँ रहने की सोची, और वो भी बिना बताए। जो वहाँ के पुजारी जी हैं उनसे भी कोई आज्ञा नहीं ली। और उसका परिणाम क्या हुआ बंधु, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसका परिणाम ये हुआ कि वह रुक तो गए रात्रि में बिन बताए पुजारी से, मतलब किसी को उन्होंने नहीं बताया और किसी को कोई खबर नहीं दी कि इस तरीके का होने वाला है। वह विदेशी नागरिक जब बिल्कुल हमारे दिन छिपने का समय आया, और वहाँ पर जो वृक्ष भी हैं निधि वन, सेवा वन में, वहाँ जो वृक्ष भी हैं वह ऐसे वृक्ष हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जुड़े हैं जैसे किसी ने गठ जोड़ कर रखा हो। और हमारे ग्रंथ, हमारे संत की मान्यताएं हैं कि वही जो पक्षी वगैरह हैं, जो वहाँ के वृक्ष हैं, वही रात को गोपी जी का रूप ले लेते हैं। गोपी कौन? सर्वप्रथम ये समझिए, गोपी वह यानी कृष्ण दर्शन की लालसा। गो माने इंद्रिया, पी माने प्रियतम, यानी जिसकी सारी इंद्रियां अपने प्रियतम से जुड़ गई हैं, वह है गोपी। गोपी कोई छोरा छोरी का नाम नहीं है, या किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं है, या कोई छोरा छोरी नाम नहीं। ये केवल और केवल आप भी और हम भी गोपी हो सकते हैं। मन का भाव, मन की जो हमारे जो शरीर की इंद्रियां हैं, वह ठाकुर जी से जुड़ जाए, वही गोपी है। तो कहते हैं वही गोपियाँ रात को बन जाती हैं और नित्य प्रति लीला में
ठाकुर जी का साथ देती हैं। और आप सभी न्यूज़ चैनलों में देखिएगा, उन्होंने भी इस बात को माना है कि कहते हैं वहाँ प्रतिदिन ठाकुर जी का एक रंग महल है निधिवन में, रंग महल जो कि सुसज्जित किया जाता है प्रतिदिन, और वहाँ पर बड़ी सुंदर ठाकुर जी की सेवा, नित्य प्रति सेवा के लिए, रात्रि के विश्राम के लिए वहाँ पर उनका भोजन भी रखा जाता है। यहाँ तक कि पान भी रखा जाता है, क्योंकि भोजन के बाद ठाकुर जी को पान बड़ा प्रिय है। और चौसड़ भी रखी जाती है खेलने वाली, जिससे राधा रानी ठाकुर जी आपस में खेलें। और बड़े सुंदर रूप में उनका शयन कक्ष सजाया जाता है। उनका बड़े सुंदर रूप में जो उनका शयन कक्ष है, जो उनका ये समझ लीजिए विश्राम स्थल है, वह भी बड़े सुंदर रूप में सजाया जाता है। परिणाम ये हुआ कि ये उस दिन भी सजाया गया, उस दिन भी सब कुछ वैसा ही का वैसा ही रहा। और उस दिन भी राधा रानी जी ठाकुर जी आए, लेकिन वह विदेशी नागरिक जो कि किसी को बिना बताए बैठ गए थे वहाँ छुपकर। परिणाम ये हुआ कि वह जब सुबह प्रातःकालीन भोर हुई, नित्य प्रति लीला तो हुई, लेकिन प्रातःकालीन जब भोर हुई अगले दिन की, उस समय सभी ने देखा ये यहाँ क्या कर रहे। और उस समय बताते हैं जो स्थायी निवासी भी हैं, वह विदेशी नागरिक बोलने में और सुनने में असमर्थ हो गए, बोलने में और सुनने में असमर्थ हो गए, और बार बार कुछ ना कुछ इस तरीके का अंदर से पीड़ा अपनी बताना चाह रहे कि मैंने जैसे मानो उन्हें देखा हो, लेकिन वह बता नहीं पा रहे बंधुओं। और परिणाम ये हुआ कि कुछ घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। यानी इस नित्य प्रति लीला को केवल और केवल वही देख सकते हैं जो ठाकुर जी से बिल्कुल हृदय अंग से जुड़े हैं। यानी उनका भाव इतना सुंदर हो गया है कि ठाकुर जी और उस भक्त में कोई भी अंतर नहीं रह गया हो, कोई भी अंतर। क्योंकि कहते हैं हमारी रामायण जी भी, क्योंकि बिना जाने ये जो ठाकुर जी को जानेगा भी वही जिसे ठाकुर जी जिनाएंगे, जिसे ठाकुर जी जानने देंगे, मौका देंगे। और यदि वह जान गया ठाकुर जी के बारे में तो वह स्वयं ठाकुर जी हो जाएगा। तो ये है। तो आज हम यही बात बताने आए आपके सामने कि ऐसी ऐसी बड़ी सुंदर निधिवन, सेवावन, ऐसे ऐसे गोलोक धाम वृंदावन में साक्षात श्री बिहारी जी का निवास है, साक्षात श्री राधा रानी जी का निवास है। और ये बात न्यूज़ चैनलों ने तक मानी, जितने भी न्यूज़ वाले, समाचार वाले हैं हमारे, उन्होंने तक मानी इस बात को। तो आपसे भी सभी से आग्रह कि अभी तो लॉकडाउन है ना, अभी तो अलग अलग तरीके के स्टेट बाय स्टेट नहीं जाने दिया जा रहा और कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन आप भी जब यह सब हो जाए तो एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करके आइएगा, और श्री वृंदावन धाम में श्री यमुना जी के दर्शन, उनका स्नान भी जरूर कीजिएगा, और निधिवन सेवावन को जरूर उनके कभी मत भूलिएगा। तो आज हम यही बताने के लिए आए थे कि इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं ठाकुर जी की, और साक्षात रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं। तो अब हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और फिर कल नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। हमारी यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।